वेलकम टू ई बुक लर्निंग हब। तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर फर्स्ट के, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर्स के सिलेक्टेड क्वेश्चन सब हैं। ये सारे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं जो कि एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ठीक, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? भारतीय संविधान को जो है 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? 1930 में जो है गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किए थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के जो है प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था? भारत में जो है द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था? ये हुए थे आपको 1957 में। कब? 1957 में, 1957 में। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया था? भारतीय संविधान को जो निर्माण किसने किया था? भारतीय संविधान का जो निर्माण डॉक्टर अंबेडकर ने किए थे। ठीक। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुए थे। ठीक। 1885 ईस्वी में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? 1885 ईस्वी में जो है कौन से राजनीतिक दल की स्थापना हुए थे? ये हुए थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, जो कि ए ह्यूम ने किए थे। पहली लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या थी। पहली लोकसभा में जो है निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी थी? ये हो जाएंगे आपको 489, 489। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी? ये हुए थे 1885 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। ये देखिए क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, सारे बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। इसे आप जो है बार बार देखिए इस वीडियो को, जिससे कि आपको अच्छी तरह से याद हो सके। ए ओ ह्यूम नामक अंग्रेज किस राजनीतिक दल की स्थापना की थी? ए ओ ह्यूम जो है ये किस राजनीतिक दल की स्थापना किए थे? ये थे कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी की स्थापना ए ओ ह्यूम ने किए थे। समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में किया गया था? समाजवादी पार्टी की स्थापना जो है जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में किया गया था। समाजवादी पार्टी की स्थापना जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में किया गया था। पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुई थी? पंचशील समझौता जो है किन देशों के बीच हुई थी? ये हुए थे भारत और चीन के बीच। गुट निरपेक्ष आंदोलन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है, इसकी स्थापना कब हुई थी? गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना 1961 ईस्वी में हुई थी। ठीक। 1952 के आम चुनाव में भारतीय जनसंघ को कुल कितने स्थानों पर विजय प्राप्त हुआ? ये हो जाएंगे आपको तीन सीट पे मात्र विजय प्राप्त हुए थे। एक दलीय प्रभुत्व के संबंध में कौन सही है? ये हो जाएंगे आपको विकल्प के रूप में किसी मजबूत राजनीतिक दल का अभाव। जैसे कि एक दलीय प्रभुत्व जो है ये इसका ये कारण है कि विकल्प में जो है किसी भी मजबूत पार्टी का नहीं है, इसलिए एक दलीय प्रभुत्व का राज ही चलता है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। 1959 में केरल में समाजवादी सरकार के मुख्यमंत्री कौन थे? ये हो जाएंगे EMS नंबूद्रीपाद। EMS नंबूद्रीपाद थे। समाजवादी दल की स्थापना किस वर्ष हुई? समाजवादी दल की जो स्थापना ये 1924 ईस्वी में हुई। 1924 ईस्वी में समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई। समाजवादी दल का मुख्य उद्देश्य रहा। समाजवादी पार्टी का जो है मुख्य उद्देश्य क्या था? ये हो जाएंगे आपको उपयुक्त सभी। इनमें जो है सभी इनके मुख्य उद्देश्य थे, जैसे कि समाजवाद तथा साम्यवाद की स्थापना, गरीब मजदूरों किसानों को शोषण से मुक्त, पूंजीवाद की समाप्ति, ये तीनों इसके मुख्य उद्देश्य थे। भारतीय जनसंघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य थे, इसके मुख्य उद्देश्य थे हिंदू धर्म एवं संस्कृति की रक्षा करना, इसके मुख्य उद्देश्य थे। निम्नलिखित में से किस दल ने एक देश और एक संस्कृति का राष्ट्र के विचार पर बल दिया? ये हो जाएंगे आपको
भारतीय जनसंघ का ये मुख्य उद्देश्य था। 1977 में भारतीय जनसंघ का विलय किस पार्टी में हुआ? ये हो जाएगा आपको जनता पार्टी। जनता पार्टी में जो है 1977 में भारतीय जनसंघ का विलय हो गया। राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में किस पार्टी का गठन किया गया? राम मनोहर लोहिया जो है इसके नेतृत्व में किस पार्टी का गठन किया गया? ये हो जाएंगे आपको संयुक्त समाजवादी दल की स्थापना हुई इसके नेतृत्व में। गांधीवादी समाजवाद की स्थापना करना इनमें से किस दल का प्रमुख उद्देश्य था? ये हो जाएंगे आपको स्वतंत्र पार्टी का ये मुख्य उद्देश्य था। स्वतंत्र भारत की प्रथम सरकार में गृह मंत्री कौन थे? ये हो जाएंगे आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल जो स्वतंत्र भारत की प्रथम सरकार में गृह मंत्री थे। स्वतंत्रता के बाद विभिन्न रियासतों को भारतीय संघ में जोड़ने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान रहा? ये हो जाएंगे आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो स्वतंत्रता के बाद विभिन्न सारी रियासतें थे इन सबों को भारतीय संघ में जोड़ने में बहुत सारे कार्य किए, जो इसका बहुत ही बड़ा योगदान है। 1951 में आचार्य कृपलानी कांग्रेस से अलग होकर किस पार्टी की स्थापना किए? 1951 में आचार्य कृपलानी जो है कांग्रेस से अलग हो गए और ये अपना एक पार्टी बनाए। वो पार्टी कौन सा है? ये हो जाएंगे किसान मजदूर प्रजा पार्टी। संस्थागत क्रांतिकारी दल किस देश की राजनीतिक दल है? ये हो जाएंगे आपको मैक्सिको का ये दल है। भारत के द्वितीय आम चुनाव कि किस राज्य से कांग्रेस पार्टी को पराजित होना पड़ा और वहां साम्यवादियों की सरकार बनी? ये कौन सा राज्य था? ये हो जाएंगे आपको केरल राज्य में जो है द्वितीय आम चुनाव में कांग्रेस को जो है वहां हार का मुंह देखना पड़ा। 1960 का दशक कांग्रेस पार्टी के लिए खतरनाक दशक माने जाने के पीछे निम्न में से प्रमुख कारण कौन से हैं? इसका प्रमुख कारण कौन से हैं? ये हो जाएंगे आपको उपयुक्त सभी होंगे, जैसे कि चीनी आक्रमण, बढ़ती गरीबी और बेरोजगारी, उसके बाद सांप्रदायिक और क्षेत्रीय विभाजन, ये तीनों हो जाएंगे। 1957 के चुनाव में समाजवादी दल का मुख्य कार्य थे। समाजवादी दल का जो है मुख्य कार्य क्या था? ये हो जाएंगे उपयुक्त सभी। राष्ट्रमंडल से भारत को अलग होना, विदेशी उद्देश्यों का राष्ट्रीयकरण, उद्योगों का राष्ट्रीयकरण, पूर्ण रोजगार व पूर्ण सामाजिक सुरक्षा, ये तीनों इनके मुख्य उद्देश्य थे। 1977 में अनेक समाजवादी गुटों एवं समाजवादी दलों ने किस दल में अपने आप को विलय कर लिया? ये हो जाएंगे आपको जनता पार्टी में जो है ये सारे पार्टी इसमें विलय हो गए। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या है? गुट निरपेक्ष का जो है क्या अर्थ है? ये होंगे आपको विश्व के किसी भी गुट में शामिल ना होना, ये गुट निरपेक्ष का अर्थ है। समाजवादी पार्टी का स्थापना कब हुआ? समाजवादी पार्टी का स्थापना 1948 ईस्वी में हुआ। 1937 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पार्टी की स्थापना किए? 1937 में जो है रिपब्लिक पार्टी की स्थापना किए। 1939 ईस्वी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किस पार्टी की स्थापना हुई? ये हो जाएंगे आपको फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 ईस्वी में किए थे। 1959 में स्थापित स्वतंत्र पार्टी का स्थापना निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? संस्थापक किसे माना जाता है स्वतंत्र पार्टी का? ये होंगे आपको राजगोपालाचारी को स्वतंत्र पार्टी का संस्थापक माना जाता है। किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया? ये हो जाएंगे आपको 1962 ईस्वी में।
गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? ये होंगे आपको बेलग्रेड। बेलग्रेड में जो है गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। जनता पार्टी जनसंघ, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी और संगठन कांग्रेस अप्रैल 1977 में विलय कर कौन पार्टी बनाए? ये हो जाएंगे आपको, ये होंगे आपको क्या कहते हैं, बी, जो कि जनता पार्टी। जनता पार्टी में ये सारे विलय कर अपने आप को विलय करा लिए। गुट निरपेक्षता की नींव रखने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान है? गुट निरपेक्षता की नींव रखने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान है? ये हो जाएंगे आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो है गुट निरपेक्षता की नींव रखने में प्रमुख योगदान है। गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया? गैर कांग्रेस का नारा जो है, गैर कांग्रेसवाद का नारा राम मनोहर लोहिया ने दिए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी किस वर्ष दो विरोधी दलों में बंट गई? ये हो जाएंगे आपको 1964। 1964 में जो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है दो विरोधी दलों में बंट गई। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के सामने प्रमुख चुनौती थी। कौन कौन सी चुनौती थी? ये हो जाएंगे उपयुक्त सभी। राष्ट्रीय एकता की चुनौती, लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना की चुनौती, गरीब एवं बेरोजगारी समाप्ति की चुनौती। ये तीनों जो है इसके प्रमुख चुनौतियां थी। कांग्रेस का विभाजन का प्रमुख कारण रहा। कांग्रेस का जो विभाजन का प्रमुख कारण क्या था? ये भी हो जाएंगे उपयुक्त सभी। लॉर्ड कर्जन का प्रतिक्रियावादी शासन, धार्मिक पुनरुत्थान, लाल बाल पाल के उग्र विचार, ये तीनों इनके विभाजन का प्रमुख कारण रहा। कांग्रेस का प्रभुत्व काल कब से कब तक माना जाता है? कांग्रेस का जो है प्रभुत्व काल कब से कब माना जाता है? ये होंगे आपको 1952 से 1967। 1952 से 1967 तक इसके प्रभुत्व काल था। औपनिवेशिक शासन से मुक्त हुए बहुत से देशों में और लोकतांत्रिक शासन अपनाने के पीछे मुख्य कारण थे। इसका क्या हो जाएंगे आपको? देश में मतभेद एवं संघर्ष को बढ़ावा मिलेगा इससे। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया? ये हो जाएगा आपको जनवरी 1950 ईस्वी में। जनवरी 1950 ईस्वी में भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन। अब नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से कौन थे? भारतीय निर्वाचन आयोग का जो है मुख्य कार्य क्या है? ये अब देखते हैं आगे क्या है। ये हो जाएंगे आपको स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराना। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराना, ये इसके क्या कहते हैं मुख्य कार्य थे। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं। पंचशील समझौता कब हुआ? पंचशील समझौता कब हुआ? ये आपको क्या कहते हैं 29 अप्रैल 1954 भारत और चीन के बीच हुए थे। ठीक, ये देखिए आपको 50 क्वेश्चन पूरा हो गए और ये सारे क्वेश्चन जो हैं एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए आप वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार भी देख सकते हैं, जिससे कि आपको अच्छी तरह से याद हो सके। और क्या कहते हैं इसे और सबके मतलब अपने फ्रेंड्स के सर्किल में भी शेयर कीजिए, जिससे